नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से। आशा है आप प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, धन और ऐश्वर्य में होंगे, परिवार में समन्वय होगा, प्रेम और सौहार्द का वातावरण होगा। जो सुख एक आदमी, एक व्यक्ति, एक परिवार कल्पना करता है, ईश्वर आपको प्रदान करे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं आज बहुत दिनों के बाद प्रस्तुत हुआ हूँ, हाजिर हुआ हूँ। देर हो गई, क्षमा भी चाहता हूँ। कई बार समय नहीं मिल पाता और कई बार व्यस्तता भी हो जाती है। आज मैं आपसे दो विषयों पर तो बात करूंगा ही करूंगा। एक तो ज्योतिष पर, कुंडली पर, पामिस्ट्री पर। एक मैं आज आपको मंत्र बताऊंगा, वेद का मंत्र। क्योंकि वेद के मंत्रों के बारे में ये कहा गया, मैं यहीं से बात शुरू कर देता हूं कि ये अपौरुषीय ग्रंथ हैं, ये ईश्वर के द्वारा लिखवाए गए हैं। ये सीधी ईश्वर से बात करते हैं हम उस वक्त। हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सीधे अपने परम पिता परमात्मा से बात कर रहे होते हैं, जिसने दो लोक बनाया, पृथ्वी बनाई, सूर्य बनाया और उसमें गतिमान किया उसे। आपको तो पता ही होगा कि पृथ्वी, हम तो उस ज़माने में 20,000 मील प्रति घंटा की गति से कहते थे दौड़ती है सूर्य के गिर्द, और 365.4 डेज के अंदर अपना एक चक्कर पूरा करके एक वर्ष को पूरा करती है। ये गति देने वाला कौन है? जो गति देने वाला है, मैं उसको प्रणाम करता हूं। जो फूलों को सुगंधि देने वाला है, जो सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हमारी सेहत, हमारा ब्लड, कौन इन चीज़ों को निर्माण कर रहा है? हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने की प्रणाली कौन बनाए हुए? कई बार सोचता हूं, चकित हो जाता हूं, वाह रे मेरे ईश्वर, कितनी कमाल की रचना करी तूने। हमें जीवन दिए और हमारे को जीवन जीने का तरीका वेदों ने सिखाया। मैं आपको बताता हूं, ऋग्वेद हमारे को, ये पहला वेद, पहला नहीं, सारे वेद इकट्ठे हैं, 4 भाग हैं उसके। ऋग्वेद हमारे को ईश्वर के विज्ञान के बारे में बताता है। बता ईश्वर स्वयं रहे हैं, लेकिन लिखवाया उन्होंने कुछ ऋषियों के माध्यम से। विज्ञान के बारे में बता रहा है कि मैं ये पृथ्वी कैसे बनी। अब जैसे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत पर मैं बता रहा हूँ, हम तो ये श्रेय किसी और को दे देते हैं ना, कि फलाने आदमी ने, फलाने ब्रिटिशर ने, ये वैज्ञानिक ने ये नियम बनाया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नो, इट इज मेंशन इन दी वेदास। मैं सुना देता हूँ आपको। आई एम गौ प्रश्नीर, मेरी ये पृथ्वी गोल है, प्रभु कह रहे हैं। आई एम गौ प्रश्नीर क्रमिक साधन मांतरम पुरा, और क्रम अनुसार अपने पिता सूर्य के गिर्द चक्कर काटा करती है। और जब तक ये पृथ्वी और सूर्य रहेंगे, ये चक्कर चलता रहेगा। क्रमिक साधन मांतरम पुरा पितरम चा पर्यंत, सब जब तक रहेगी, ये चलता रहेगा क्रम। तो मेरे बंधुओं, आज मैं ज्योतिष पर आता हूं। ज्योतिष की चर्चाएं भी वेदों के अंदर हैं। ज्योतिष के अंदर हमें नक्षत्रों के बारे में बताया जाता है। वहां से हम समझ जाते हैं कि ज्योतिष की विद्या वेदों से संबंध भी रखती है। वेद का मतलब है विद्या, और वेद का एक और मतलब है किसी चीज का विदित होना, कि मुझे ये चीज ज्ञात है। तो सबसे पहले मैं चलता हूं कुंडली की ओर। ज्यादा समय नहीं लेता, क्योंकि मेरी बात के शुरू होते होते 5 मिनट हो जाते हैं, और मेरी कोशिश होती है कि जो मेरा वीडियो है वो इतना सा हो कि आप देखते रहें, छोड़े नहीं उसे बीच में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर किसी की कुंडली के अंदर, मैं उस बात से हट गया हूं, मैं वेदों से इधर आ गया हूं साक्षात आपके साथ बात करने के लिए। आप तो मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको नहीं देख पा रहा, लेकिन फिर भी आपको प्रणाम करता हूं, आपके प्रेम को, और आपके जो मुझे आप रिस्पेक्ट देते हैं, इज्जत देते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवादी भी हूं। अगर किसी की कुंडली के अंदर लग्नेश और चतुर्थ भाव का स्वामी इकट्ठा बैठ जाए, समझ लीजिए मेष की कुंडली है, मेष लगन की कुंडली है, लगन का स्वामी मंगल हुआ और चतुर्थ भाव का स्वामी कर्क राशि अर्थात चंद्रमा हो गया। अगर ये दोनों इकट्ठे बैठ जाएं किसी और केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर, तो चंद्र मंगला योग फॉर्म हो जाता है। चंद्र मंगल योग जिसका इकट्ठा होगा,
मैं अच्छी और बुरी दोनों बातें आपको बताता रहूँगा। अगर ये योग बनता है तो वो व्यक्ति धनवान होगा। ये देख लेना कि मंगल वक्री ना हो चुका हो, मंगल अस्त ना हो। अस्त का मतलब है कि सूर्य के पास बैठा है। वक्री का मतलब है कि सूर्य से 5वीं 7वीं या 9वीं दृष्टि चली गई है उसकी, वक्री हो गया। वक्री ना हो। अगर दोनों ठीक है तो चंद्र मंगला योग बन जाता है। चंद्र मंगला योगों के पास कोई वाले लोगों के पास कोई कमी नहीं होती, लेकिन उनका जो निजी आचरण है दैट रिमेन्स डाउटफुल। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। लेकिन ये योग बहुत अच्छा है। मैं आगे चलता हूं। अगर लग्नेश और षष्टेश इकट्ठा हो जाए, लगन का मालिक और छठे घर का मालिक, दैट इज नॉट वेरी गुड। क्योंकि लगन आप स्वयं, लगन का मतलब क्या है? मैं खुद। लगन, छठा घर बीमारियों से रिलेटेड, छठा घर शत्रु से रिलेटेड, छठा घर मुकदमों से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन झगड़ों से अवश्य कह सकता हूं कि झगड़ों से रिलेट करता है ये। आप झगड़ों में आबद्ध रह सकते हैं, आप बीमारियों में आबद्ध रह सकते हैं। और रोग, ये तो हम लोग जानते हैं ना, जो अब इतनी उम्र के हो गए, जिनका जीवन कुछ ना कुछ रोग लेकर चलता है। ये भी इस उम्र का एक प्रसाद मिल जाता है, तो समझता हूँ परमात्मा किसी को ना दे। शरीर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द लाइफ है। पहला सुख निरोगी काया। परमात्मा सबको निरोग रखे। जब हम रोग में होते हैं, पैसा भी अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी से बात करनी भी अच्छी नहीं लग रही होती। क्यों? वो शरीर ही काम नहीं कर रहा जिसके माध्यम से हम बात करते हैं, जिसके माध्यम से हम सुख भोगते हैं। कैसे इंसान बदल जाता है। वही व्यक्ति जवान होता है और उसको यह ख्वाबो ख्याल नहीं होता, विचार ही नहीं होता कि मैंने भी कभी बूढ़ा होना है। और उस दिन उसे पता लगता है जब वो बुढ़ापे के कगार पर पहुंच जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, लगन का और छठे घर का स्वामी अगर इकट्ठा होते हैं, ठीक नहीं। तीसरा चलता हूं। लगन का और 5वें घर का अगर मालिक इकट्ठे हो जाएं। देखो, लगन मैं खुद, 5वां घर मेरी बुद्धि, 5वां घर मेरी संतान, 5वां घर मेरी लेखन कला, 5वां घर मेरी विचारधारा। ये दो चीज़ें जब इकट्ठी हो जाती हैं, मैं आपको कईयों की कुंडली का जिक्र करता होता हूँ कि फलां व्यक्ति की कुंडली मैंने देखी, लग्नेश उच्च के होकर 5वें आ चुके थे। 5वां घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहला त्रिकोण है ये। अगर लग्नेश और पंचमेश इकट्ठा हो जाएं, ऐसा आदमी अपनी बुद्धि के बल पर बड़े बड़े कार्य संपन्न कर जाएगा, बड़े बड़े कार्य संपन्न कर जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि रिलेट कर रही है उसके शरीर के साथ। यही तो मेन चीज है। जब हमारा सोच और हमारा शरीर एक मत हो जाते हैं, अर्थात हमारा मन और हमारी आत्मा एक मत हो जाते हैं, तो कार्य सफल हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, आगे चलता हूं। मैंने अक्सर देखा है, हो सकता है ये मेरे निजी तजर्बे हैं जब मैं आज आपसे बातें कर रहा हूं। मैं किसी पुस्तक का वर्णन भी नहीं दे रहा, किसी योग का नाम भी नहीं बता रहा। ये मेरे पर्सनल थॉट्स नहीं है, जो मैंने देखा, मैंने समझा, परखा, उसके बारे में बात करता हूं आपसे। अगर लग्नेश और सप्तमेश इकट्ठा हो जाए, क्या हुआ? मैं और मेरा लाइफ पार्टनर, मैं और मेरा बिजनेस पार्टनर, अगर दोनों इकट्ठा हैं और अगर कहीं फ्रेंडली साइन हो गया कि समझ लीजिए 1 मिनट के लिए कि लगन कर्क है, तो सामना घर जो आएगा वो शनि का होगा, तो यहां कुछ दुविधा आती है। लेकिन अगर मेष हो और सामने उस सप्तम के अंदर जो राशि आ रही है उसका दोनों मित्र हो जाएं, लग्नेश और सप्तमेश अगर मित्र होकर इकट्ठे हो जाएं, पति पत्नी में बहुत अच्छा समन्वय होगा, प्रेम होगा। और ऐसे जहां पति पत्नी में प्रेम होगा, मैं कई बार अक्सर भी जिक्र करता हूं, वहां के घर बड़ी खुशी से चला करते हैं। वहां धन ज्यादा हो या थोड़ा हो, अल्पता हो अधिकता हो, निर्वाह बड़े अच्छे हुआ करते हैं। ये मैंने इतनी बड़ी लंबी उम्र के अंदर मैंने आजमाया, देखा, इतना जीवन हो गया हमारे को। तो मैं आगे बताता हूं आपको। एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नोट रखना, खास तौर पे वो लोग जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, जिनकी ज्योतिष में रुचि है। मैं आज देखता हूं लोगों की न्यूमरोलॉजी में बहुत रुचि हो चुकी है। हालांकि ये विषय नंबर्स पर चलता है, पामिस्ट्री पर लोगों की बहुत रुचि है, क्योंकि लोग देख लेते हैं, हम देख लेते हैं अपनी लाइनों को। अगर किसी की कुंडली के अंदर, मैं ज्योतिषियों के लिए कहूंगा,
अगर किसी की कुंडली के अंदर 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक इकट्ठा हो जाएं, समझ लीजिए कर्क लगन की कुंडली, दूसरा घर सिंह राशि हो गई, सूर्य के पास चली गई। 11वां घर राशि हुई वृष, महाराज शुक्र के पास चली गई। अगर कुंडली में कहीं केंद्र के अंदर या त्रिकोण के अंदर सूर्य शुक्र इकट्ठा हो जाएं, लेकिन शुक्र अस्त ना हो, अगर शुक्र अस्त हो गया तो बात खत्म हो जाएगी, योग फॉर्म नहीं होगा। एकादश और दूसरे घर का मालिक अगर इकट्ठा हो तो आदमी के पास धन की कभी कमी नहीं आएगी। वो अपनी मेधा और प्रज्ञा बुद्धि के बल पर निरंतर अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक, मैं ये कहूँगा लास्ट स्टेज तक भी, अपनी जिसे कहते हैं संपत्ति को मेंटेन करता है और धन अर्जित करता रहता है। तो मेरे प्यारे बंधुओं, एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, अगर समय ज़्यादा हो गया कोशिश तो करूँगा कि एक रेखा के बारे में मैं बताना चाहता था आपको हाथ की, मैं बताता हूँ आपको कि अगर किसी का 9वें भाव का स्वामी दशम में चला जाए और दशम का एकादश में चला जाए, अक्सर ऐसा होता है, कुंडलियाँ देख लेना आप, 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, 10th लॉर्ड इन 11th हाउस, राजयोग इज फॉर्म। अब राजयोग से जी आप पॉलिटिक्स मत ले लेना। जो लोग बहुत अच्छा जीवन जी जाते हैं, बहुत सुखी जीवन जी जाते हैं, वो भी तो राजयोग ही है एक किस्म से, अच्छा जीवन जीना। जिसके पास, मैं समझता हूँ, जिसके बच्चे पढ़े लिखे हैं, सुखी हैं, अपना रहने का 2 कमरे बने हुए हैं, 2 हैं या 20 हैं, जैसा भी है, अगर कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में मिल जाती हैं, बन जाती हैं, तो राजयोग इज फॉर्म। एक राजयोग की और बात भी करते हो, अगर 11वें घर का मालिक दशम में आ जाए, दशम का मालिक नवम में आ जाए, अगेन राजयोग इज फॉर्म। कोई लगन हो, कुछ भी हो, तो देखना यही है कि वो ग्रह अस्त नहीं होने चाहिए, वो ग्रह वक्री नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। तो मैंने चर्चा करी आपको 3-4 चीज़ों पर, आपको अच्छी लगेगी। एक मैं आज देख रहा था, मैं आपको बताता हूं। ये देखिएगा, सूर्य रेखा जो सूर्य के स्थान से शुरू होती है और कई बार ये जीवन रेखा से ऊपर जाकर मिलती है, ये बना दी ग्रेटेस्ट साइन इन हैंड है कि समझ लो कि उस व्यक्ति का सूर्य बहुत प्रतिभाशाली है। अगर सिंह राशि में बैठ करके 10वें घर में चला जाए, राजनीति में जाएगा ही जाएगा। अगर सिंह राशि का सूर्य या मेष राशि का सूर्य या किसी मित्र क्षेत्र का सूर्य दशम भाव में हो, राजपत्रित कर्मचारी अधिकारी होगा। ऐसे लोगों को मैंने IAS, IPS और IFS तक भी देखा, फॉरेन सर्विसेज तक भी जाते रहते। दशम भाव का सूर्य बहुत ताकत रखता है। ये भी बता दूं, दशम भाव का मंगल भी बहुत ताकत रखता है, क्योंकि दशम राशि मकर के अंदर मंगल उच्च का हो जाता है, सो इसकी डायरेक्शन वही बैठती है नॉर्थ की। अगर ये कुंडली के अंदर दशम भाव मकर राशि में चला जाए और उच्च का हो जाए, वो भी आप समझोगे ऐसा आदमी चिकित्सक होगा, डॉक्टर होगा, शल्य चिकित्सक होगा, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, मैं आपको सूर्य की बात कर रहा था, सूर्य रेखा की। सूर्य रेखा जरूरी नहीं कि इतनी लंबी हो, ये यहां से आकर यहां रुक भी सकती है। अगर ये हार्ड लाइन पर रुकती है, दिस इज आवर हार्ड लाइन। अगर सूर्य रेखा अपने ग्रह से, अपने माउंट से तो ठीक चल रही है, लेकिन हार्ड लाइन पर आकर रुक रही है, तो समझ लेना कि इस व्यक्ति की प्रसिद्धि अपनी किसी आदत के कारण रुकी हुई है। किसी हार्ट की उसकी कोई थॉट, कोई विचार ऐसा है उसके दिमाग के अंदर जिस कारण उसकी प्रसिद्धि रुक गई है। दूसरा मैं आपको बताता हूं, अगर ये सूर्य रेखा यहां पर ब्रेन लाइन के कारण रुकती हो, तो समझ लो अपनी किसी गलत विचारधारा के कारण उसकी प्रसिद्धि पर बड़ी चोट आई पड़ी है। अगर ये वहां से निकलती हुई सीधी जीवन रेखा पर चली जाए, तो ये सबसे श्रेष्ठ रेखा हाथ की बन जाती है। ये भाग रेखा के समकक्ष चलती हुई भाग रेखा से भी आगे निकल जाती है, व्यक्ति को बड़ी उन्नति देती है। तो प्यारे बंधुओं, आज 3 बातें ये करता हूँ, 14-15 मिनट होने को आ गए। एक मैं आपको मंत्र बताता हूँ, इसका जपन कर लिया करो।
जो वेद के मंत्र हैं, कहते हैं, कहा जाता है कि इसका सीधा नाता हमारे अंतरिक्ष के अंदर परमात्मा की जो ईश्वरीय शक्तियां हैं उनके साथ इनकी ऋचाएं बात करती हैं। वेद के मंत्र को हम ऋचाएं भी बोलते हैं, क्योंकि मेरा सारा जीवन वेदों के अंदर गुजरा। मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं हुई। वेद मेरी पहली पुस्तक थी और वेद आज तक चल रहे हैं। वेद तो कभी खत्म नहीं होते। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं आज आपको प्रार्थना का एक मंत्र बताता हूँ, प्रेयर किया करो उसकी। ये मंत्र मेरा आप बार बार सुनते रहना, आपको आता भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका मैं कई बार पहले भी आपसे जिक्र कर चुका हूँ। मैं इस मंत्र को बहुत एक शुद्ध और पवित्र मंत्र समझता हूँ, क्योंकि जो सीधी बात वो कर रहा है वो प्रभु पर छोड़ रहा है। हम प्रभु पर नहीं छोड़ते, हम अपनी डिमांड रख देते हैं भगवान के आगे। परमात्मा मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे घर चाहिए, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, मेरा ये काम कर दो, मुझे धन दे दो। इसमें मांग, कुछ ना मांग कर भी सब कुछ मांग गया। याद रखना, याद ना रहे तो बार बार सुनना। वेद का मंत्र है ये, 2 वेदों में आता है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो। सुन लीजिए, हे विश्व के सकल जगत के उत्पत्ति करता, विश्व के देवता। देखो, मेरी आत्मा मेरे शरीर तक सीमित है, परमात्मा पूरे विश्व तक सीमित है। पूरे विश्व का नियंत्रण लिए बैठा है। उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि हवा चलेगी तो पत्ता हिलेगा, और हवा भी उसकी इच्छा से चलती है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो। मेरे प्यारे बंधुओं, लिख सको तो लिख लो, याद कर लेना, रिपीट कर लेना। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, सब सुखों के मालिक, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो। अब क्या कह रहा है? यद भद्रम तन्नासो। जो तेरे को अच्छा लगे वो मुझे दे, कोई पर्सनल डिमांड नहीं है। यद भद्रम, हे ईश्वर, जो आपको मेरे लिए अच्छा लगे मुझे आप वही दे। इस मंत्र को जपने वाले व्यक्ति को मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि जीवन में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर अपनी संतानों को, हम उसकी संतानें हैं जिसे वो बहुत प्यार करते हैं, कमी आने नहीं देंगे। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो, यद भद्रम तन्नासो। 18 मिनट होने को आ गए। इस मंत्र को याद रखना। आपको ये मंत्र जपने वाले व्यक्ति के पास ना धन की कमी होती है, ना ज्ञान की कमी होती है, ना ही शांति की कमी होती है। जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई सुख है वो है शांत जीवन। ईश्वर करे हम किसी को कुछ देने में समर्थवान हो, हमें किसी से कुछ मांगना ना पड़े। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो, यद भद्रम तन्नासो। इसी के साथ मैं यशपाल हंस करनाल से आपसे आज्ञा लेता हूँ। शीघ्र आपसे फिर मिलता हूँ नई बातों के साथ, नई चर्चाओं के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।